गाइस, दिस इज लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी भी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट में 2 दिन बाकी हैं। 26 से हमारा सेकंड टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, जिसके लिए आप भी एक्साइटेड हैं, मैं भी एक्साइटेड हूँ। लेकिन आज बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी क्रिकेट की दुनिया में चीज़ें, रोज़ ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर इट ऑल इन वन वीडियो। लेकिन जब ये नहीं हो पाता है, या दिस चैनल इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू क्रिकेट रिव्यूज़, बल्कि आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स से आगाह भी करती रहूँ। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि पाकिस्तान वर्सेस विक्टोरियन 11 का आज प्रैक्टिस मैच था और कल से ये शुरू था और आज इसका 2 दिन का ये जो है टेस्ट मैच था जो ड्रॉ हो गया। आज बेहतर होता कि 4 दिन का होता, लेकिन 2 दिन में भी बहुत कुछ खुल के आपके सामने आ गया है। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 323 का स्कोर जो है वो ऑन बोर्ड रखा फॉर द लॉस ऑफ 8 विकेट्स, जिसमें अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने जो है वो पाकिस्तान के लिए बैटिंग ओपन की और अब्दुल्ला शफीक ने यहाँ पर इनिंग्स खेली 26 रन की, जबकि इमामुल हक ने मारा 37 विद साइम अयूब बैटिंग एट नंबर 3 और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली साइम अयूब को ये देखे कि साइम अयूब को हमने ट्राई किया है, उनको जो है स्क्वाड में तो सेलेक्ट किया गया लेकिन उनको फर्स्ट टेस्ट में चांस नहीं दिया गया था। उन्होंने नंबर 3 पर खेला और बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। ही प्लेड अ वंडरफुल इनिंग्स ऑफ 30 रन और 3 चौके और इसमें 2 छक्के मारे उन्होंने, जबरदस्त। और जिस तरह के साइम अयूब प्लेयर हैं वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं, जिस तरह से वो पेस को हैंडल करते हैं एंड ही इज ऑलवेज ईगर टू बैट अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट उनकी हिटिंग काफी ज्यादा अच्छी है। इसलिए मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा वेट करती रहती हूँ कि साइम अयूब को चांस दिया जाए और उनकी बैटिंग देखने का मौका मिले इन सेना कंट्रीज। उसके बाद बात करते हैं सऊद शकील की। सऊद शकील ने नंबर 4 पर आके कमाल की बैटिंग की। उन्होंने 70 रन की इनिंग खेली जिसमें उन्होंने 4 चौके लगा दिए। फिर मोहम्मद रिजवान ने भी कमाल की बैटिंग की, उन्होंने भी 50 रन की एब्सोल्युटली ब्रिलियंट नॉक खेली जिसमें उन्होंने 6 चौके और 1 छक्का मारा और आउट नहीं हुए, वो रिटायर्ड आउट होकर चले गए। फिर सरफराज अहमद आए, सरफराज अहमद ने भी 35 रन स्कोर किए बट वो आउट हो गए। पाकिस्तान का ये जो मैच था दो दिन का मैच ये ड्रॉ हो गया जब विक्टोरियन 11 ने जो है वो पाकिस्तान के 323 के इन रिटर्न में उसके जवाब में 272 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स डिक्लेयर कर दिया और पाकिस्तान ने फिर 57 फॉर 2 स्कोर किया सेकेंड इनिंग्स में। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि लाइक जो विक्टोरियन 11 आप देख लें उसमें कोई भी उनकी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्रॉपर प्लेयर नहीं था, सारे क्लब लेवल क्रिकेट के प्लेयर थे। और यहाँ पे अगर आप हमसे पूछें हमारी प्लेइंग एक्सरसाइज देखें विक्टोरियन 11 के अगेंस्ट, तो उसमें मुझे बिल्कुल भी मतलब ये था कि ऑलमोस्ट सारे जो जितने भी खेल रहे थे वो एक्सपीरियंस थे और फिर भी इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी हमने विक्टोरियन 11 के सिर्फ 4 आउट किए, सिर्फ 4। और हम खुद अगर हम बैट्समैन की बात करें तो खुद हम सेकेंड इनिंग्स में 57 पर 2 हमारे आउट भी हो गए। मतलब हमसे जो है वो ऑस्ट्रेलिया की जो क्लब लेवल टीम्स हैं उनके अगेंस्ट भी मतलब एक जिसे कहते हैं डोमिनेंट परफॉर्मेंस वो हमसे नहीं रखी जा रही है, वो हमसे एग्जीक्यूट नहीं की जा रही। तो ऐसा क्यों हो रहा है? पर्सनली मुझे देख के बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। और प्रैक्टिस मैच से कुछ भी नहीं होता, ये होता है कि आपका फ्लो बिल्डअप हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह पे। जैसे मेलबर्न में है हमारा टेस्ट, पर्थ में था तो पर्थ में हमारा उस प्रैक्टिस मैच की वजह से फ्लो अच्छा खासा बन गया। अब मेलबर्न में मैच है तो मेलबर्न में जो प्रैक्टिस मैच है हमें पता चल गया कि किस किस तरह की कंडीशंस हैं, क्या होगा क्या नहीं। ऑल्दो उन्होंने अपने मेन बॉलर्स नहीं खिलाया, वो मेन बॉलर्स हम पर अपने टेस्ट मैच में ही प्रॉपर छोड़ेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिस मैच से कुछ भी नहीं होता until and unless you don't perform in the real टेस्ट मैच जो कि आपका 26 से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि आपने देखा कि जो हमारा पहला टेस्ट मैच था वो हमने प्रैक्टिस मैच में बहुत अच्छा हमने परफॉर्मेंस रखी थी। शान मसूद भी सेंचुरियां मारे थे, डबल बाबर आजम की तरफ से भी रन आ रहे थे, हर किसी की तरफ से इंडिविजुअली रन आ रहे थे। लेकिन जब असल टेस्ट मैच की बात करें तो उसमें किसी की तरफ से भी पर्टिकुलरली रन स्कोर नहीं हुए। रन तो दूर की बात, हम हारे तो इतने बुरे तरीके से हारे, तो वो अलग 360 रन की डिफीट। इफ यू नॉट फॉरगेटिंग, लेट मी रिमाइंड यू कि ये जो है वो सिचुएशन थी पाकिस्तान की पहले टेस्ट मैच में। उसके अलावा एक और अपडेट है, वो अपडेट क्या है? वो ये है कि अबरार अहमद हैज़ बीन रूल्ड आउट ऑफ MCG टेस्ट, बिल्कुल। और क्योंकि उनका जो फिटनेस टेस्ट है वो ठीक से वो पास नहीं कर सके, जिसकी वजह से उनको मेलबर्न का जो टेस्ट है सेकंड टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया उससे उनको उसमें उनको जगह नहीं मिल पाएगी। एंड इट्स एन ऑफिशियल न्यूज़, ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट हो चुकी है। उसके बाद नोमान अली जो कि रिप्लेसमेंट आ रहे थे खुरम शहजाद की, खुरम शहजाद तो इंजर हो गए, आपने देखा उनको इंजरी मतलब फील हो रही थी,
तो उनको पाकिस्तान वापस भेज दिया गया, ही इज नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट आ रही थी नोमान अली के नाम से। लेकिन अब जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि नोमान अली को भी पूरे पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ना सिर्फ सेकंड टेस्ट मैच बल्कि जो थर्ड पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट होगा उसमें से भी उनको निकाल दिया गया है, रूल आउट कर दिया गया है। इट्स बिकॉज उनका कोई अपेंडिक्स का कोई मसला है, तो शायद उनका ऑपरेशन वगैरह होगा, तो उनको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से निकाल दिया गया है। अब क्या है, अब हमारे पास मैं आपको 3 चीजें बताती हूँ, 3 बड़े चेंजेस जो कि आपको पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड टेस्ट मैच में देखने को मिलेंगे। पहला चेंज ये है कि सरफराज को बाहर निकाल दिया गया है। सरफराज को बाहर इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि पहले टेस्ट मैच में सरफराज की बहुत पैथेटिक परफॉर्मेंस थी। विकेट कीपिंग तो चले साइड पे रख दें, उनका मतलब इतनी बुरी नहीं थी, सिर्फ एक ही उन्होंने स्टंपिंग मिस की थी, वो आप साइड पे रख दें। लेकिन बैटिंग जिस तरह से उन्होंने डिस्प्ले किया अपना बैटिंग का, वो बहुत पैथेटिक था और मतलब उनसे कुछ खेला ही नहीं जा रहा। एक तो होता है कि चलो आप स्लो खेल के रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हो कि नहीं आपने इनिंग्स को आगे जाके प्रोसीड करना है, डोंट हैव टू गिफ्ट योर विकेट टू दी ऑपोजिशन। लेकिन सरफराज अहमद की तरफ से ऐसा कुछ भी शो नहीं हो रहा था। उन्होंने जल्दी मतलब 6-7 रन पे वो आउट हो जाते थे और हमने सोचा कि चलो पहली इनिंग्स में पैनिक कर गए, दूसरी इनिंग्स में कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने दूसरी इनिंग्स में भी कुछ भी नहीं किया। तो जिसकी वजह से ये है कि सरफराज अहमद की जगह अब आपको मोहम्मद रिजवान नजर आएंगे। जो आपको दूसरा चेंज है वो ये है, कोई खुर्रम शहजाद who proved himself a brilliant debutant that too in Australia फर्स्ट टेस्ट मैच में, वो भी अब आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि वो आ गए हैं पाकिस्तान, क्योंकि उनको फील हो रही थी अनईजीनेस अपनी बॉडी पार्ट्स में एंड काइंड ऑफ इंजरी, जिसे कहते हैं ना कि सिम्टम ऑफ इंजरी, वो फील हुआ जिसकी वजह से उनको भी पाकिस्तान भेज दिया गया। फिर आते हैं राना फ़हीम अशरफ, जिन्होंने पहले टेस्ट मैच में ना कुछ बैट के साथ किया ना कुछ बॉल के साथ किया, उन्हें भी रिप्लेस कर दिया गया और उन्हें रिप्लेस करने वाले हैं कोई एक फास्ट बॉलर। उनकी रिप्लेसमेंट या तो आप देख सकते हैं हसन अली को या तो मीर हमजा को। मे बी आई फील लाइक कि ये कॉम्बिनेशन बनेगा हसन शाहीन और आमिर जमाल का, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि हमजा मीर को जो है वो ज़्यादा चांस दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर नोमान अली भी रूल्ड आउट हो गए हैं और अबरार अहमद भी रूल्ड आउट हो गए, तो उन दोनों के बजाय कौन आएगा? हु इज गोइंग टू बी द प्रॉपर स्पिनर इट अ रोड फॉर द पाकिस्तान प्लेइंग एक्स साइड? तो यहाँ पे जो न्यूज़ है वो ये है कि साजिद खान को ट्राई किया जाएगा या फिर मोहम्मद नवाज को। मोहम्मद नवाज का जो है वो रिप्लेसमेंट में नाम आया है इन प्लेस ऑफ नोमान अली, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि मोहम्मद नवाज का नाम सिर्फ एज ए रिप्लेसमेंट आया है। जो हम ट्राई आउट करेंगे वो यही होगा कि हम साजिद खान के साथ जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद नवाज आपको पता है कि T20 इंटरनेशनल्स में भी आपने देखा होगा, वर्ल्ड कप में भी या एशिया कप और जो ओडीआई वर्ल्ड कप होकर गया है, तो उनसे प्रॉपर एक लाइन लेंथ पे बॉलिंग नहीं की जाती, वो फुल टॉसेस ही करवाते हैं शादाब खान की तरह। और जो टेस्ट मैच है उसमें आपको ओवर्स करवाने पड़ते हैं रिपीटेडली, और जब आपके T20 और ओडीआई में आपसे प्रॉपर लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग नहीं होती, तो फिर आप टेस्ट फॉर्मेट जो कि इतना बॉलर्स के लिए हेक्टिक होता है, आपको मेहनत करके एक ही जगह पे एक ही लाइन एंड लेंथ पे एक ही चैनल बना के बॉलिंग करनी होती है, जब आपसे वही नहीं की जाती, तो फिर आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान विल गो विद मोहम्मद नवाज। आई फील लाइक दे आर गोना गो, आई फील लाइक क्या मुझे ऑलमोस्ट कंफर्म है कि दे विल गो विद साजिद खान। पे बात कर लेते हैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल से this thing that I really feel and I want to discuss it with you guys as well, कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान को सेकेंड टेस्ट मैच में अपनी प्लेइंग एक्साई में दे शुड गो विद साइम अयूब इंस्टेड ऑफ सलमान अली आगा। क्योंकि सलमान अली आगा अगर आप देखें सो ही इज स्पिनिंग ऑलराउंडर, राइट? तो स्पिनर्स में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपके पास सऊद शकील भी आपके पास स्पिन करवा लेते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको साइम अयूब के साथ जाना चाहिए एट नंबर 3। क्या वो आपके पास मजीद, क्योंकि साइम अयूब मैं आप लोगों को बता रही हूँ ही इज समथिंग वेरी बिग एंड वो पाकिस्तान के लिए कुछ करके दिखाएंगे आपको इन द सेकेंड टेस्ट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे ख्याल से तो ये है कि मेरा अगर आप ओपिनियन पूछे तो आपको साइम अयूब के साथ मस्ट जाना चाहिए। इससे पहले भी वो जो है डोमेस्टिक में बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखा चुके हैं अपनी, ना सिर्फ डोमेस्टिक में बल्कि वो प्रॉपर एक पैकेज है, वो आपको T20 में भी डिलीवर करके देते हैं, वनडे में भी डिलीवर करके देते हैं। तो मेरे ख्याल से तो साइम अयूब के लिए
बॉक्सेस आप टिक लगा दें। उसके बाद इसके अलावा अगर आप बात करें तो आज पाकिस्तान का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है उसका स्क्वाड भी अनाउंस हुआ है, जिसमें मोहम्मद साद बेग को एक बार फिर एज ए कैप्टन अनाउंस कर दिया गया है। अगर आपने अभी देखा होगा कि ACC इमर्जिंग एशिया कप जो था अंडर 19 का, उसमें भी साद बेग ने ही कैप्टनसी की और बहुत कमाल की, बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की। इन्हीं की कैप्टनसी के अंडर पाकिस्तान जो है वो सेमीफाइनल्स तक आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हार गया और टूर्नामेंट से आउट हो गया। लेकिन कैप्टनसी इनकी थ्रू आउट बहुत कमाल की रही थी और इन्हीं की कैप्टनसी के अंडर 3 कंसेक्यूटिव मैचेस पाकिस्तान ने जीते थे। उसके अलावा अगर आप बात करें तो ये अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है ये खेला जाएगा 19 जनवरी से लेकर 7 फेब तक। ये जो है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप खेला जाएगा। पहले जो है इसका होस्ट अनाउंस किया गया था श्रीलंका को, लेकिन अब इसकी होस्टिंग करेंगे साउथ अफ्रीका। इस बिकॉज कि श्रीलंका पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं काफ़ी ज़्यादा ICC की तरफ से, इसलिए जो है इसको अब होस्ट किया जाएगा साउथ अफ्रीका की तरफ से। उसके अलावा अगर आप बात करें तो और भी बहुत ज़्यादा अपडेट्स हैं। अपडेट दूसरी ये है कि उमर अकमल ने कमाल कर दिया, मतलब झंडे गाड़ दिए उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के, क्योंकि अभी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेले जा रहे हैं मैचेस, एक बाबरा वर्सेस HEC स्टैंड्स फॉर हायर एजुकेशनल कमीशन, उसमें उमर अकमल ने बहुत 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 कमाल की बैटिंग की है। पहले उन्होंने 75 स्कोर किया, फिर उन्होंने 88 स्कोर किया। 75 जब उन्होंने स्कोर किया तो इट इंक्लूडेड 12 फोर्स एंड 1 सिक्सर, तो बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी रही। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अब इसका कोई फ़ायदा है। इट्स बिकॉज ही वेंट अनसोल्ड इन पाकिस्तान सुपर लीग, और उसमें वो अनसोल्ड क्यों गए? इट्स बिकॉज ही जब टाइम था परफॉर्मेंस का तब उन्होंने नहीं की परफॉर्मेंस, अपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया। जब एक रोड फॉर सिलेक्शन था इन द PSL विच वॉज नेशनल T20 कप, डोमेस्टिक क्रिकेट में और भी बहुत सारे छोटे छोटे टूर्नामेंट्स होते रहते, तब उनकी तरफ से परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, तब उनकी तरफ से रन्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से ही वेंट अनसोल्ड इन पाकिस्तान। फिर उसके अलावा उनके और भी बहुत ज़्यादा फिटनेस इश्यूज है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब एक PSL जो था जिसमें आप अपनी परफॉर्मेंस को ऑन टॉप ऑफ द टेबल रख कर यू कुड हैव मेड योर नेम सेलेक्टेड फॉर T20 वर्ल्ड कप, जो कि अब आएगा जून जुलाई में, तो अब क्या फ़ायदा मेरे ख्याल से तो। लेकिन उमर अकमल शुडंट बी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा डिलीवर किया है। बट नाउ इट्स टाइम फॉर यंगस्टर्स। अब जो टाइम है वो यंगस्टर्स का है और यंगस्टर्स ही कुछ करके दिखाएंगे। फिटनेस के हवाले से भी जब भी उनसे सवालात किए जाते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं। देखिए एज एन एथलीट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक्सेप्ट करें कुछ चीज़ों को। मुझे एक बात समझ नहीं आती, व्हाई डोंट एथलीट्स डोंट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट इफ दे आर नॉट एबल टू मैच द क्राइटेरिया फॉर फिटनेस, तो उनकी सिलेक्शन उस वक्त तक टीम में नहीं हो सकती। आपकी इंक्लूजन आपकी फिटनेस डिमांड करती है, और अगर आप फिट ही नहीं है मेंटली, देखिए जब तक आप फिजिकली फिट नहीं होती है तब तक आप मेंटली भी फिट नहीं हो सकते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और उस पर काम करें। उमर अकमल से जब भी फिटनेस का सवाल किया जाता है ही गेट्स एंग्री, और वो एक्सेप्ट नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को उनके एटीट्यूड के साथ भी मसला है, और इसी वजह से उनका ज़्यादा नाम नहीं आता पाकिस्तान अब नेशनल टीम में। तो अब दूर दूर तक मुझे उमर अकमल का नाम नज़र नहीं आता। ये अपडेट्स थी आज के दिन की। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नहीं भी आई तब भी लाइक कर दें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट डाउन करें, और प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर दिया करें अपने उन तमाम दोस्तों के साथ जिनको क्रिकेट देखना पसंद है और देखते हैं रेगुलरली। सो दिस इज़ लाइबा वासी साइनिंग ऑफ, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू।